So welcome to the Ultimate Beginner AI Agents Guide, guys. So in this video, I will explain the AI agents in the easiest way as possible. I wish someone has explained me this before. So अब देखो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है AI agents के अंदर. देखो अगर अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च में अगर देखें तो सर्चेस फॉर AI agents आर लिटरली गोइंग फास्ट. दैट मीन्स दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द AI agents. आप देख सकते हो कि पिछला 12 महीने में क्या क्या हुआ है. एक्सपोनेंशियली मतलब AI agents का ग्रोथ हो रहा है. So I think this is a time to learn and use the AI agents and make some good amount of money, I think. Okay. So पहला है what are exactly AI agents. अब देखो ये एजेंट्स को ना आप एक एम्प्लॉय की तरह समझो. अब एम्प्लॉय कभी भूलता नहीं है, मतलब नेवर फॉरगेट्स एंड ऑलवेज फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड वर्क्स 24/7 एंड इट वेरी कॉस्ट लाइक मतलब इट कॉस्ट नथिंग गाइस, मतलब कॉस्ट वेरी लिटल एज कम्पेयर टू द हायरिंग ए ह्यूमन. सो दैट्स व्हाट एक्चुअली ए एजेंट. ओके. सो व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन ऑफ ए एजेंट्स, अब मानो कि आपको एक ईमेल को सेंड करना है. आप नॉर्मली क्या करोगे यार, या तो ईमेल लिखोगे या तो कॉपी करोगे चैट जीपीटी से, उसके बाद पेस्ट करोगे, उसको सेंड करोगे. लेकिन हम एआई के साथ क्या करेंगे ना, इन सारे काम को अपने आप करेगा एआई. नो ह्यूमन एड, मतलब ह्यूमन का ज़रूरत भी नहीं है. अब देखो सारा अपने आप करेगा, आपको ईमेल भी सेंड कर देगा. इट्स ऑल ऑटोमेटिक. ओके. सो दैट्स व्हाट द एप्लीकेशन वी कैन जस्ट अज्यूम इट इज़ वन एप्लीकेशन. ओके. सो एंड नेक्स्ट, हाउ डू ये एजेंट्स एक्चुअली वर्क, मतलब ये एजेंट्स करता क्या है काम और कैसे करता है. अब देखो ये एजेंट को इस तरह समझो कि एक एजेंट है जिसके पास दिमाग ना एलएलएम का ब्रेन है. एलएलएम का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी चैट जीपीटी, जेमिनाई, इस तरह मॉडल्स है. और इसको ना हम टूल्स देंगे. अगर इसको हम टूल्स नहीं देंगे तो ये एजेंट नहीं बनेगा. मतलब सीधा सीधा नॉर्मल मॉडल बन जाएगा, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया. वो रियल टाइम का डाटा जो भी है ना उसको फेच भी नहीं कर सकता, और वो मतलब आप समझ सकते हो कि कोई भी रियल टाइम काम नहीं कर सकता. लेकिन अगर उसको टूल्स दे दें, जैसे कि रियल टाइम एक्सेस दे दें, हम हमारा जीमेल का, हमारा ड्राइव का, हमारा एक्सेल का, एक बार उसको एक्सेस मिल गया ना, वो सारा रियल टाइम काम को भी करना लग जाएगा. अब देखो इधर लिखा हुआ मैं, एन एआई एजेंट यूजर्स ए स्मार्ट ब्रेन लाइक चैट जीपीटी प्लस टूल्स लाइक जीमेल, डॉक्स एक्सेट्रा टू गेट थिंग्स डन फॉर यू. मतलब आपका काम को करने के लिए आपका टूल्स को यूज़ करेगा, और दिमाग के लिए एलएलएम को यूज़ करेगा. सीधी सी बात है. तो इस तरह से आपका एजेंट काम करता है. अब देखो ट्रेडिशनल ऑटोमेशन वर्सेस एआई ऑटोमेशन. ट्रेडिशनल ऑटोमेशन कहाँ पर फंसता है आपको पता है क्या. अब देखो स्टार्ट जैसे ऑटोमेशन होगा, ऑब्वियसली वो प्रोसेस वन जो भी आप मतलब मैन्युफैक्चर में मतलब उसको इनबिल्ट किया होगा वो भी करेगा, और प्रोसेस टू भी करेगा. लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आता है ना, यानी कि एस और नो, तब फंस जाएगा ट्रेडिशनल ऑटोमेशन. क्योंकि वो तो यार सीधी पाथ को फॉलो करेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि तब डिसीजन भी लेने लग जाएगा. मतलब समझ सकते हो ना आप. अगर ये ऑटोमेशन होगा तो ये समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि इसके पास दिमाग बन गया ना. अभी एलएलएम का दिमाग है इसके पास, वही लिखा हूँ मैं. ओल्ड ऑटोमेशन ओनली वर्क्स स्टेप बाय स्टेप and if it's hit a decision point it stops. But AI agents can decide on their own like a human brain in a machine. समझ सकते हो राइट. बस यही डिफरेंस है AI ऑटोमेशन एंड ट्रेडिशनल ऑटोमेशन का. ठीक है. आप क्यों ये एजेंट्स को यूज़ करना चाहिए. देखो पहले बात यार, सेव टाइम एंड मनी, आपका पैसा और मतलब समय दोनों को बचाएगा. और इजी टू स्केल करने में बहुत ही आसान हो जाएगा. और स्मार्ट डिसीजन तो लेगा ही है. और सुपर इजी टू बिल्ड, विदाउट कोडिंग आप बिल्ड कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में. ठीक है. एंड दीज आर द फ्यूचर ऑब्वियसली. अभी तो ट्रेंडिंग में है, आगे यार पूरा धमाका मचाएगा ये. आप देखो कहाँ कहाँ पर आप ये एजेंट को यूज़ कर सकते हो. देखो पहला अभी 4 यूज़ केस बताऊंगा, बहुत सारे यूज़ केस है, मैं सिर्फ 4 बताऊंगा. ठीक है. पहला है पर्सनल असिस्टेंट. जैसे कि आपका कैलेंडर अपडेट हो गया, मतलब अब मतलब मान लो कि आपका कोई मीटिंग है तो उसको भी अपडेट कर लेगा. और दूसरा आपको जो भी ईमेल है उसको भी सेंड कर देगा. आपका जो भी फ़ोन कॉल है कस्टमर के लिए वो भी कर देगा. ठीक है. पर्सनल असिस्टेंट कर सकते हैं. और दूसरा है लीड जनरेशन. मान लो आपका कोई कंपनी है जो लीड्स चाहिए आपका, वो भी कर देगा. आप कैसे करेगा उसको मैं आगे एजेंट्स बना के दिखाऊंगा उसके अंदर. ठीक है. सो ये भी कर सकता है. देखो मतलब आपका लीड्स जो भी है उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, क्या वो लीड मतलब सही वाला है या फिर गलत वाला है, काम वाला है तो नहीं काम वाला है. ठीक है. और लीड्स को जनरेट भी करेगा बाय स्क्रैपिंग द वेबसाइट विच आई विल शो इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. और तीसरा है को पायलट्स. अब ये को पायलट्स क्या हो ना, आपको जो भी कस्टमर है ना उसका क्वेरीज को आंसर करेगा. जैसे कि हो गया आपका जो भी यूज़र है वो मांग सकता है कुछ भी आपका कंपनी के रिलेटेड डाउट्स, उन सारे को क्या करेगा, ट्रैक करेगा, उन सारे को आंसर करेगा ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन नीडेड. ठीक है. और आपका जो भी क्लाइंट है ना उन सबको ट्रैक भी करेगा और फीडबैक भी सेंड कर देगा अपने आप. तो ये काम आराम से कर सकते हैं ये आई. ठीक है. और चौथा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मान लो कि आपका जो भी बुकिंग शेड्यूल हो सकता है, मतलब मीटिंग हो सकता है, उन सारे को बुक ही करेगा. और उसका टास्क जो भी है मतलब डे टू डे टास्क, छोटा मतलब छोटा छोटा टास्क होता है ना उसको अपडेट भी कर देगा.
और उसका जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है ना वो शेयर भी कर देगा ह्यूमन तक। इससे क्या हो जाएगा ना, मैक्सिमम ह्यूमन का वर्क रिड्यूस हो जाएगा। ह्यूमन कंप्लीटली रिप्लेसेबल तो नहीं होगा, ये तो अभी तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हाँ, छोटा छोटा काम को अपन इस एआई से करके ह्यूमन को अपन थोड़ा बड़े काम के लिए पुश कर सकते हैं। बस यही एजेंट्स का ओवरव्यू है। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद किए तो लाइक करो। सो अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, और भी मज़ेदार वीडियो को लेकर आऊँगा ये एजेंट्स के ऊपर, ठीक है।